हम मौजूद आज रोहतक में और हमारे साथ खास मेहमान तस्वीरों में देख ही रहे हैं। वो गाना आया था, हम तो तंबू में बम्बू लगाए बैठे, अमिताभ बच्चन का गाना था। तो नवीन जैन आज भी तंबू में बम्बू लगाए बैठे हैं। हम तंबू में मौजूद हैं। वो कहते हैं ना, आगे पाछे नीम तले, नीम के नीचे तंबू और तंबू में मौजूद है। किसानों का मुद्दा है, ओलावृष्टि हुई है उसको लेके, और बजट आने वाला उसको लेके, दिल्ली चुनाव को लेके, और भी कई मुद्दे हैं। कभी सर्दी आती है, कभी पानी आता है, कभी बरसात। लोग बड़े बड़े महलों में बैठे हैं, बड़ी बड़ी 10-10 करोड़ की गाड़ियों में घूम रहे हैं, जो आपके जूनियर थे। कभी आपको दुख नहीं होता इन चीज़ों को देख के, और वो कहाँ और हम कहाँ पे? भगवान ने जो काम सौंप रखा है वो काम कर रहे हैं। मेरे को इस बात से कोई वो नहीं है, कोठी गाड़ी घोड़े बंगले इनमें मैं सब ऐसी बात तो है नहीं कि नहीं देखे हैं, रह के आ लिया मैं इन चीज़ों में। और तंबू तो ये तो भैया अब एक ये मान लो कि शौक तो किसको होता है, रहना पड़ जाता है। इसको भी सरकार पीछे पड़ी है, पड़ी है, कोई बात नहीं, इसकी भी FIR करवा रखी है। हजारों लोग आज नौकरी लग चुके हैं आपके संघर्ष से, आपके लटकाने से, आपके केस भुगतने से, आपके जेल में जाने से। ना तो वो कभी आपको पूछते हैं, ना कभी गाय बगाए वो यहाँ पे आते हैं। वो कहते हैं ना, कलयुग है, घोर कलयुग। वो तो लोगों की एक अपनी एक आजकल ऐसा ही हो रहा है कि गंडा पड़ो के कह रहा हूँ खेत तबार। किसके लिए क्या करा, नौकरी लग गई, पेंशन बनी, या कोई जमीन वापस हुई, या खेल कोटा था, या विधवा विकलांग पेंशन थी, और बहुत से इशू थे। मतलब मेरे तो याद भी होना कितने इशू थे कितने नहीं। मैं इतना इन चीज़ों में ध्यान नहीं देता, और मेरा काम है नेकी कर दरिया में डाल, दरिया भी नहीं समुद्र में डाल दिया मैं तो ओलावृष्टि हुई है, बहुत फसल बर्बाद हो चुकी है। किसान मारे मारे फिर रहे हैं। कभी पोर्टल का नाम आता है, पोर्टल पे फसल अपना चढ़ाइए भी और खत्म होगी, उसकी फोटो खींचिए। अब किसानों के सब चीज़ों से लेना देने, उनको पता भी नहीं है कहाँ घूमते फिरेंगे, अपना काम करेंगे, रोजी रोटी का काम जुगाड़ करेंगे, या फिर वो ये इधर उधर घूमते फिरेंगे। गवर्नमेंट के पास क्योंकि संसाधन होते हैं बहुत से, तो गवर्नमेंट को इसमें खुद ही ये चीज़ें देखनी चाहिए। ताकि देखो, अगर किसी की फसल खराब होती है तो उसको मुआवजा अगर मिल रहा है 1 साल पाछे तो कोई फायदा नहीं। बजट स्तर है तो बजट बता तो रहे हैं, CM साहब कह रहे हैं कि लोगों से पूछ के वो कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। एक तो जो है ना, ये अपना लोग ने अपने जो महिलाएं हैं उनको 21-21 रुपये दे दें। बेरोजगारी भत्ते का जो मामला है उसका भी होना चाहिए। रंडा की पेंशन की बात है, जहाँ तक सरकार हनीमून पे है, लेकिन अब तो 100 दिन भी हो गए, तो करना पड़ेगा सरकार को, तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। नहीं तो हम तो भी आवाज़ ठास्क हैं, और विपक्ष तक कुछ है नहीं। अड़ाई तक विपक्ष का तो इन वो नेता क्या है, दुल्ला क्या, वो मिल नहीं बाती भूती नहीं गया ना, विपक्ष वाला बाती। दिल्ली में बीजेपी आ गई है, केजरीवाल कहीं नामो निशान नहीं रहा। अब तो उनका पीछा छोड़ देंगे आप। इसने तो रुक के मार मार के ये कही थी ना केजरीवाल ने, तो कि मैं ईमानदार हूँ, मैं हरीशचंद्र हूँ। क्या हरीशचंद्र है रे तू, है तेना नाश कर दिया लाखों लोगों की। हारना जीतना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मैटर नहीं करता है। आप हारोगे जीतोगे एक अलग चीज़ है। सवाल इस बात का है कि लोगों की भावनाओं को तोड़े, लोगों के साथ धोखाधड़ी करी। दिल्ली दिल्ली नहीं, पंजाब में और बूंदी दुर्गति होगी, चेक कर लियो। मैं वो लिख के तैयो दिया है, मैं चेक खून पे लिखवा लो। मैंने पहले कह दी थी कि दिल्ली में क्या होना इनका। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हम मौजूद आज रोहतक में और हमारे साथ खास मेहमान तस्वीरों में देख ही रहे हैं। अक्सर इंटरव्यू करते हैं बड़ी बड़ी दुकानों में, बड़े बड़े मॉलों में, बड़े बड़े नेताओं के घर है। लेकिन हम वो गाना आया था, हम तो तंबू में बम्बू लगाए बैठे, अमिताभ बच्चन का गाना था। तो नवीन जैन आज भी तंबू में बम्बू लगाए बैठे हैं। हम तंबू में मौजूद हैं। वो कहते हैं ना, आगे पाछे नीम तले, नीम के नीचे तंबू और तंबू में मौजूद है। बरसात चली जाती है और साहब गर्मी भी चली जाती है, सर्दी चली जाती है, लेकिन नवीन जैन यहीं मिलते हैं आपको। और बहुत कठिन तपस्या लगा लीजिए, इनका संघर्ष लगा लीजिए। आज कई विषयों पे बातचीत करेंगे, क्योंकि किसानों का मुद्दा है, ओलावृष्टि हुई है उसको लेके, और बजट आने वाला उसको लेके, दिल्ली चुनाव को लेके, और भी कई मुद्दे हैं। क्योंकि नवीन जैन जी जहाँ थे आज भी वही हैं, ना किसी पार्टी में गए, ना इन्होंने चुनाव लड़ा। आगे का क्या भविष्य है, तंबू कितना जल्दी यहाँ से उठने वाला है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। नवीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24। राम राम लामा साहब, राम राम। नवीन जी, सबसे पहले तंबू की बातचीत कर लेते हैं।
बहुत सालों से संघर्ष कर रहे हैं, तंबू में हैं, आपके साथी थे जो आपके साथ रहते थे। अब हम ये तो कह नहीं सकते आपके दरी बिछाते थे, लेकिन के जूनियर थे वो, आज वो कहाँ चले गए और आप यहाँ नीम के नीचे तंबू में बैठे हैं। ये टूटी फूटी एक रसोई है, ये तख्त के ऊपर चाय पानी के लिए, थोड़ा दिखाइए कैमरे में। टूटी कुर्सी पड़ी हैं, टूटा बेड पड़ा है आपका। कभी सर्दी आती है, कभी पानी आता है, कभी बरसात है। लोग बड़े बड़े महलों में बैठे हैं, बड़ी बड़ी 10-10 करोड़ की गाड़ियों में घूम रहे हैं, जो आपके जूनियर थे। कभी आपको दुख नहीं होता इन चीज़ों को देख के, यार वो कहाँ और हम कहाँ पे आज? ना ना, ये दुख की बात नहीं है, ये तो खुशी की बात है कि हमारे साथ काम करने वाले या हमारे से छोटे आगे निकल गए, पीछे निकल गए, ये तो मुझे पता नहीं होता। ये तो अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन की बात है और अच्छी बात है कोई आगे निकला है। ये तो सबकी अपने किस्मत और कर्मों की बात होती है। उसके हमारे कर्म इतने बढ़िया नहीं होंगे, हमारी किस्मत इतनी बढ़िया नहीं होगी, लेकिन मैं तो भगवान में विश्वास इसलिए करता हूँ कि भगवान ने सबकी जिम्मेदारी लगा के भेजा है। वो ठाडा जो गरीब आप ठाडे हो तो ठाडे भेज रहा है, क्योंकि मैंने क्या मैं काम ताई भेज रहा है, क्यों क्या नहीं करेंगे। भगवान किसी को तगड़े मजबूत काम करवाने हो तो उसको तगड़े शरीर दे के, तगड़ा कंधा दे के, तगड़ा जिगर दे के भेजा है। तो सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है और भगवान ने जो काम सौंप रखा है वो काम कर रहे हैं। मेरे को इस बात से कोई वो नहीं है, कोठी गाड़ी घोड़े बंगले ये इनमें मैं सब ऐसी बात तो है नहीं कि नहीं देखे हैं, रह के आ लिया मैं इन चीज़ों में। और तंबू तो ये तो भैया अब एक ये मान लो कि शौक तो किसको होता है, रहना पड़ जाता है। इसको भी सरकार पीछे पड़ी हो पड़ी है, कोई बात नहीं, इसकी भी FIR करवा रखी है, इसकी भी नहीं कहें भाई। ये इसके केस की 2-4 दिन पहले भी पुलिस वाले आए थे, बोले भाई इसकी जमानत मेरे दौर तो भाई ना तो वकील पैसा देने ने ना जमानत ताड़े ठा के ले जाइयो, अपने ले जाके जेल में गिर दो, मैं तो जेल में रह लूँगा। तो ये तो सबकी अपनी एक जर्नी है लामा साहब। और मेरा तो अपना मानना है कि कुछ ज़्यादा लंबी हो गई। 21 साल हुए हैं, वो तो 44 साल का हो गया। तंबू में हाँ, तंबू भी 1.5-2 साल हो गए। जाडे गर्मी हमने भी सोची, मैं ले चलो घर तक बुलडोजर तक गिर दिया, तंबू में रह के देख लें, इसने ये तंबू भी गिर दिया था। फिर कोई बात ना, मगा चलो जी साहब ही है, अपने लिख रखी है, बे माता ने जो लिख रखी है वाह है। दुख नहीं होता आपको? क्योंकि ये दुख है, क्योंकि जो लोग कहाँ पहुँच गए। अभी आपका मकसद क्या है नवीन जी, क्यों कर रहे हो आप ये सब? कुछ तो मकसद होगा, क्या करना चाहते हो, कहाँ जा रहे हो आप? कभी आपने सोचा नहीं है ऐसा कुछ प्लान सेट किया होगा अपने लिए या जनता के लिए? या फिर ऐसे सड़क का सीएम, हमने जैसे मजाक में बोला था एक बार, सड़क का सीएम, वो इसलिए मजाक में बोल दिया था, सड़क पे रह के लट खाते हो, हमेशा लोगों की समस्याएं सुनते हैं। हजारों लोग आज नौकरी लग चुके हैं आपके संघर्ष से, आपके लट खाने से, आपके केस भुगतने से, आपके जेल में जाने से। ना तो वो कभी आपको पूछते हैं, ना कभी गाय बगाए वो यहाँ पे आते हैं। वो कहते हैं ना, कलयुग है, घोर कलयुग। अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। अपना काम बनने के बाद नवीन जैन को कौन याद करता है? कभी ऐसा लगा नहीं आपको भाई क्या कर रहा हूँ, कुछ हम सोचे हम भी कुछ बड़ी बड़ी जगह जाएं? कुछ लोगों की वो देखो, वो तो लोगों की एक अपनी एक आजकल ऐसा ही हो रहा है कि गंडा पड़ो के कह रहा हूँ खेत तबार है। तो मेरे को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई हम किसके लिए क्या काम कर रहे हैं, ना ना, मेरे को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सबका अपना होता है। ये तो अब किसके लिए क्या काम कर रहे हैं मैं मानता ही नहीं। जब मैं कुछ कर रहा हूँ तो ये तो सब भगवान करवा रहा है, भगवान ने ही। क्योंकि मेरा तो अपना ये मानना, या तो मानो मत भगवान को, अब मान लो तो फिर यही मानना पड़ेगा ना, सब कुछ जो भी कुछ करवा रहा है वही करवा रहा है। अब मैं तो इसको घना कष्ट भी ना मानता, भगवान ने मेरे को, मैं तो ये मानता हूँ आज तक मैं जिंदा हूँ, ये भी मेरे लिए बड़ा अचीवमेंट है। मैं तो ये मानो कि 44 साल का हूँ, ठीक ठाक है अभी तक तो सेहत, ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो किसके लिए क्या करा, नौकरी लग गई, पेंशन बनी, या कोई ज़मीन वापस हुई, या खेल कोटा था, या विधवा विकलांग पेंशन थी, और बहुत से इशू थे। मतलब मेरा तो याद भी कौन है कितने इशू थे कितने नहीं, मैं इतना इन चीज़ों में ध्यान नहीं देता। और मेरा काम है नेकी कर दरिया में डाल, दरिया भी नहीं समुद्र में डाल दिया मैं तो भाई साहब, जितना हो उसका है वो ऊपर वाला ही करवा रहा है, हम तो करने वाले। तो समुद्र में डालना पड़ेगा, और कर भी क्या सकते, कलयुग है। नहीं, कलयुग है तो हम भी कौन से अच्छे थोड़ी हैं, इतने अच्छे आदमी थोड़ी हैं, कलयुग है तो हम भी से हैं। तो ये तो दिशा है, ठीक चल रहा है भाई साहब। कोई अपने एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन की बात होती, कोई कोठी में मैं लम रहा कभी कुछ है, मैं तो इंटरनल सेटिस्फेक्शन जो है ना लामा साहब, इससे बड़ी मुझे नहीं लगता कोई भी संपत्ति है। दुनिया मेरे बहुत से जानने वाले हैं, करोड़पति भी हैं, अरबपति भी हैं, लेकिन
नींद ना आती हमने इतनी नींद आवे है, चाहे दोपहर सो लो चाहे सांझ ने सो लो, सारी डालत है जो है ना। अब हम किसानों के मुद्दे की बातचीत सबसे पहले कि ओलावृष्टि हुई है, बहुत फसल बर्बाद हो चुकी है। फतेहाबाद की तरफ तो चौपट हो चुका है, वैसे तो पूरा हरियाणा में नुकसान है, बहुत ज़बरदस्त नुकसान है। फिलहाल क्या कहेंगे, किसान मारे मारे फिर रहे हैं। कभी पोर्टल का नाम आता है, पोर्टल पे फसल अपना चढ़ाइए भी और ख़त्म होगी, उसकी फ़ोटो खींचिए। अब किसानों को ये सब चीज़ों से लेना देना है, उनको पता भी नहीं है कहाँ घूमते फिरेंगे, अपना काम करेंगे, रोजी रोटी का काम जुगाड़ करेंगे, या फिर वो ये इधर उधर घूमते फिरेंगे। कुछ कहना चाहेंगे सरकार को, पहले गिरदावरी होती उस तरीके की? मेरा अपना ये मानना है कि ये एक जो सिस्टम है ना, सिस्टम का कोई भी मैकेनिज्म है ना, वो पब्लिक फेवर में होना चाहिए। और मैं तो मुख्यमंत्री साहब थे सैनी साहब से कहूँगा, क्योंकि वो तो मैंने कई बार सुना क्या है भाई, मैं भी किसान का बेटा हूँ, मैंने भी खेती बाड़ी करी है, तो ठीक है वो उसका उन्हें कंप्यूटर चलाना आता होगा और डिजिटल होंगे, लेकिन किसान सब डिजिटल तो नहीं है ना। और ये चीज़ें धीरे धीरे होती हैं, तो पायलट प्रोजेक्ट होते हैं, पूरी की पूरी कोई भी पॉलिसी है एक उस पर आप लगा देते हो, वो मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। और इसके लिए गवर्नमेंट के पास क्योंकि संसाधन होते हैं बहुत से, तो गवर्नमेंट को इसमें खुद ही ये चीज़ें देखनी चाहिए, ताकि देखो अगर किसी की फसल खराब होती है तो उसको मुआवजा अगर मिल रहा है 1 साल पाछे तो कोई फ़ायदा नहीं है, जितना जल्दी हो जाए। हाँ, तो वही तो कह रहे हो ना, तो जितनी जल्दी चीज़ें हों वो करनी चाहिए। मैन पावर की कमी है नहीं हरियाणा में, कोई गवर्नमेंट के पास भी कमी नहीं है, अगर कमी है तो उसको अपॉइंटमेंट कर ले भाई। कुछ सरकार को देंगे ना आदेश, अभी गिरदावरी तुरंत करवा के? ये आदेश है भाई साहब, मेरी कौन मानना है, लेकिन मैं तो मुख्यमंत्री साहब हाथ जोड़ सकूँ कह सकूँ, अगर मुख्यमंत्री साहब आप ये ध्यान दीजिए, आप खुद एक किसान पुत्र कहते हो अपने आप को, तो गिरदावरी तो कम से कम हो जानी चाहिए ताकि उनको पता चल जाए। तो किसानों के लिए तो, क्योंकि किसान एक इसी वो है कि वो, आप एक किसान का मतलब ये मत सोचो कि वो सिर्फ एक फसल उगावे है, लोगों का पेट भरा है या अपना भरा है, वो एक नेचर का एक कार्यकर्ता है, ये मानव प्रकृति का कार्यकर्ता है, और भी बहुत से फायदे होते हैं। एक किसानी जवान किसान और ये हैं और अपने द्वारा, और ये अब बात ये है ना कि ध्यान तो इन पर जाता कोई ध्यान तो लोगों का जावे है, क्रिकेट खेलने वाला पे ध्यान जावे है, नाचनिया पे जो कलाकार हैं उन पे, या भाई और सेलिब्रिटी है फिर, या उन पे जावे जो राजनेता हैं, धोले कुर्ते पजामे पहने हैं, बढ़िया बढ़िया मांड देवाग है, तो ध्यान इसी तरह से है। फिर किसाना के नाम पे कुछ लोग ठेकेदार बन के उनकी किसाना की भी मतलब माटी पीटते हैं, और जो जेनुअनली अपना जो किसान होता है बेचारा, मुझे नहीं लगता कि उसके पास जो अगर समस्या में आता है तो उसके पास जो गवर्नमेंट का एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा जितना जल्दी हो उसके रिलीफ मिले। हमारे साथ नवीन जैन खास बातचीत में मौजूद है। बजट 70 शुरू होने वाला है, नवीन जी क्या कहेंगे? कुछ हैं बड़े मुद्दे हैं 2-3, तो अभी शायद ही राजनेता आपकी बात सुने। मेरी तो कौन सुना है लांबा साहब, लेकिन न्यू है ना सुनेंगे तो और गणे करड़े रुके मार देंगे, और गणे रुके मार देंगे। अब बजट स्तर है तो बजट बता तो रहे हैं, सीएम साहब कह रहे हैं कि लोगों से पूछ के वो कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। एक तो जो है ना, ये अपना लोग ने अपने जो महिलाएं हैं उनको 21 रुपये दे दें, सबसे बढ़िया है। होली तय गिफ्ट बढ़िया रहेगा, होली का गिफ्ट है, अपने गुलाल वुलाल लगा लेंगे, सब बढ़िया रड़ा अच्छी रड़ा। और एक जो है ना मेरे पास, क्योंकि बहुत सी आती हैं महिलाएं आती हैं, तो वो पूछ जाए अगर बेटा ये 21 रुपये या जो भी है, तो मैं तो 21 रुपये कितने दूँ, तो ये तो सीएम साहब ने देने, सरकार ने देने। फिर इसके अलावा एक जो है ना एक और इशू है जो CET का है, CET अभी तक हुआ नहीं है, और मुख्यमंत्री साहब से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि मेरे पास रोज़ कम से कम गणे नहीं तो 10-15 फ़ोन आए हैं बड़काएँ कि जो CET के जो बात कुछ बच्चों के वो रह गए थे, और दूसरा CET भी नहीं हुआ है अभी तक, या उनकी जो क्लियर हो भी गया था, उनकी अपॉइंटमेंट का चक्कर है। तो जॉब कैलेंडर की भी बात हुई थी, तो उसका भी वो होना चाहिए। बेरोजगारी भत्ते का जो मामला है उसका भी होना चाहिए। रंडा की पेंशन की बात है, जहाँ तक मेरे पास आए थे कुछ लोग, वो कह रहे थे कि भाई साहब शायद थोड़े ही लोगों को मिली है, रंडे तो घने हैं, पता नहीं क्यों नहीं। मेरे ख्याल में रजिस्ट्रेशन भी लाख के आसपास, लाख से ऊपर हो रहा है, लेकिन मेरे पास जो डाटा वो 4-5 लाख रंडा का है जो बता रहे हैं। और पेंशन मेरे ख्याल में 50,000 की भी नहीं बनी है, तो रंडा की पेंशन का भी इशू है। और अभी तक मैं ज़्यादा इसीलिए कुछ नहीं कह रहा था कि भाई अभी मुख्यमंत्री साहब 4 महीने 100 दिन का दे दो, हनीमून पे जा रहे हैं, मैं चलो हनीमून पे जाए और आदमी वो भी ना छेड़ना चाहिए, मतलब सरकार हनीमून पे है, लेकिन अब तो 100 दिन भी हो गए तो करना पड़ेगा सरकार को, तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हम तो भी आवाज़ ठास हैं। और विपक्ष तक कुछ है नहीं, अड़ाई विपक्ष का तो इन वो
नेता क्या रहे दुल्ला क्या वो मिल नहीं भाती भूती नहीं गया ये ना विपक्ष वाला भाती किते गायब हो रही इनका दुल्ला ही नहीं तैयार होया ही बताओ क्या करें। ये तो एक दुर्भाग्य की तो बात है ही। अगर विपक्ष है मतलब इतने 37 38 40 के आसपास विपक्ष में भी हैं एमएलए, तो जनता के लिए काम करने का तो यही है कि भाई सरकार में है तो काम कर दो, अगर विपक्ष में तो संघर्ष करो। नहीं, मुझे एक बड़ा मुद्दा और भी है। सरकार बन गई, आपको वोट किसने दिए नहीं दिए वो मैटर नहीं करता, आप जीत गए तो वोट सबके आए हैं। यहाँ पे हम मुहिम की बातचीत करें, कई बार फ़ोन यहाँ आ जाता है, लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं, नहरों का पानी नहीं आ रहा है, पीने के लिए सिर्फ 3 दिन पानी आता है। भोगपुर में प्रदर्शन किया था, हमें भी बुला गया था, पानी बंद है, डिग्गी सूखी पड़ी है, कहते हैं दक्षिण हरियाणा में पूरा पानी उधर जा रहा है। यहाँ तो लोग तरस हैं, चावल की खेती थी वो बंद हो चुकी है, खेत सूखे पड़े हैं, लोग यहाँ तक कि अभी गर्मी आने वाली है, इससे भी विकट हालत होने वाली है। तो इसका मतलब यहाँ अगर कैंडिडेट कांग्रेस के जीते हैं तो यहाँ क्या सरकार पानी बंद कर देगी? हुड्डा राज में कहते थे 24 घंटे पानी रहता था, अब वो पानी कहाँ चलेगा? डायरेक्ट यहाँ ऊपर भाई मन नहीं बेरा है, मैं न तो एक बात का बेरा है इस बात का आके ये को अगर आपको हक नहीं मिल रहा है तो सड़कों पे उतरो, लड़ाई लड़ो। विपक्ष का काम क्या है? ये आए मर गए पीटना रोना पीटना तो कुछ नहीं होता है भाई साहब, रोने पीटना तो क्या है। मैं रुक के मार के पिछले 1-1.5 साल से रुक के मारे हैं मैंने, फिर मारू हूँ। SYL का जो पानी है भाई लिया हो उसने कितने लिया हो, पंजाब का आवा है, दिल्ली का आवा है, वो पंजाब का, हिमाचल का, उत्तराखंड का, विदेश तक कितना आवा है। जो पानी है हमारे हक का उसके लिए कोई नहीं बोलता यार। किसान अंदर वो बैठे हैं ना, किसान तो बैठे हैं, हम इस पे वो कौन से किसान बैठे हैं कह रहे हैं वो, लेकिन वहाँ पानी के लिए कोई बात भाई मैं ये कह रहा हूँ कौन सी SYL के लिए कौन से किसान ने कह दी, कौन से किसान नेता ने कह दी? वहाँ जिक्र ही नहीं होता। हाँ तो फिर नहीं होता तो अब सरकार है, विपक्ष है, अगर सरकार और विपक्ष, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे रखा है यार, यो नवीन जयंत का डिसीजन थोड़ी है। कोई बोल ये पता गर्मी आई नहीं है और ढंगता है, जब गर्मी आओगी जब बेरा पटेगा। अभी तो आप किसान के लिए बात कर रहे हो जो फसल के लिए है, जब पीने भी नहीं मिल रहा जब बेरा पटेगा ना। अभी वही हालत है, पीने की हालत विकट हो चुकी है। मेरा मजाक उड़ाया लोग ना, यो ले आओगा पानी, अरे मैं कितने लाऊंगा, मैं तो आवाज ठासकूं। SYL का पानी है, जब पानी पीने ने नहीं मिल रहा ना ढंग का पानी, और जो पीवे हैं वो भी जहरीला है। जाकर चेक करो उनका पानी का TDS चेक करो जाकर हरियाणा में। और आपका जो साउथ हरियाणा, आपके साउथ हरियाणा के नेता क्या कर रहे हैं? सबसे ज्यादा तो आपका समस्या है। उड़ा भी तो MLA MP होंगे ना, जिंदा तो होंगे, वे क्यों ना बोलते? अरे ये तो पूरे हरियाणा के राजनेता जो भी हैं, मुख्यमंत्री है चाहे विपक्ष, कहते हैं सारा पानी उधर भेज दिया दक्षिण। कित भेज दिया? दक्षिण हरियाणा न्यू का है मार दो राड़ा पानी को ना, मैं तो पूरे हरियाणा में घूमू मेरे भाई। अब दक्षिण वे भी न्यू रुके मारा उन खा लिया, मारा उन पी लिया। पानी की हरियाणा में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और बहुत ज़्यादा कमी है पीने की भी। 20 लाख एकड़ जमीन जो मैंने आपको बताई थी वो तो खेती की है, पीने की जा गांव में जाकर चेक कर लो आप कहाँ पानी की कितनी कमी है। अब लोग हैं जो लोग भी तो लोगों ने भी तो स्वाद आवा है इनके रुके मारना, मारो किल की। अरे जब कोई इशू है, कोई जेन्युइन इशू है, उसके ऊपर आप सपोर्ट नहीं करोगे। अब लोगों का मतलब टाइम पास बढ़िया हो है, ये फोन आए रहे हैं, अपना रील बनाओ, रील चलाओ, अपना फेसबुक देखो, यूट्यूब देखो, अपना और अटरम सटरम इंस्टाग्राम भी चलाओ। क्या मतलब है लोगों ने? मतलब है ही नहीं। जाके उससे पूछो जो गांव में है, जो जिसकी जो एक हरियाणा में 80% हरियाणा की गरीबी रेखा मारा है। हरियाणा तो संपन्न स्टेट बताया जाता है, संपन्न है तो। लेकिन भाई मेरे को तो देखो लांबा साहब सीधी बात है ना, तो मेरे लोगों की बात समझ में आती ना इन नेताओं की समझ में आती। क्यों? जब आपको हक की बात है उस पर लड़ेंगे नहीं, जो इशू होगा उस पर बोलेंगे नहीं। और इन पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं की इनकी चमचागिरी करवा लो, इनके पानी मरवा लो, इनके पिंडी चटवा लो, इनका यो काम है। आज अगर हरियाणा के अंदर सारी पॉलिटिकल पार्टी इकट्ठी होकर प्रधानमंत्री के पास जाओ, राष्ट्रपति के पास जाओ, सुप्रीम कोर्ट के पास जाओ, हमारे को हमारे हक का पानी दे दो, मतलब सुप्रीम कोर्ट की वो मानू, मतलब यह क्या सुप्रीम कोर्ट है जिसके डिसीजन ना कोई मानता नहीं, उनने मतलब कागज की राणा मतलब पाड़ के फेंक दें। क्या है? मेरे को तो मैं तो भाई आवाज़ ठासकूँ लांबा साहब, और तो कुछ नहीं कर सकता मैं, मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं। जी नवीन जी, चलते चलते केजरीवाल के पीछे चुनाव तो दिल्ली में बीजेपी आ गई है, केजरीवाल कहीं नामो निशान नहीं रहा, अब तो उनका पीछा छोड़ देंगे। अब आपने बड़ो टारगेट किया है उनको, बहुत टारगेट किया है, उनका पीछा नहीं छोड़ा जब तक चुनाव नहीं हुआ। मैं तो कितना ना कितना का कि तुमके पाछे पड़ रहा हूँ, मैं तो कितना नहीं पड़ रहा।
ये तो सब अपने कर्मों की बात है। हम तो सिर्फ एक बात कही थी। आपकी भी बद्दुआ उसको लगी है? नहीं, मेरी बद्दुआ नहीं, लाखों करोड़ों लोगों की मेरी बद्दुआ नहीं। मेरे तो मैं कौन सा जाग उड़ा कैंपेन थोड़ी कर आया हूँ यार। मेरा तो सिर्फ ये था कि जिस पार्टी को खड़ा गया, जिस आंदोलन से जिनकी भावनाएं थी लाखों लोगों करोड़ों लोगों की, कि एक चेंज होगा, बदलाव होगा। मुझे कोई हारने से किसी को खुशी थोड़ी हुई है। मेरे को क्या खुशी होनी थी भाई, जिस पेड़ को पानी दिया, खून से पसीने से सींचा। अब आजकल के फटदुल्ले दुम छल्ला न बेरा नहीं के यार के नहीं है। तो आपने जो बातें कही वो चीज़ें लोगों के सामने, लोगों की भावनाएं तोड़ी हैं आपने, लोगों के साथ इस तरह का धोखा किया है। अब कह दें बोला दारू ना बेची, झूठ बोल, अरे दारू ना बेची तो वो जो शीश महल था वो इतना बड़ा महल बना के खड़ा कर दिया, वो तो दिखा है ना लोगों ने। क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी इतने पैसे क्या करना था? मतलब या फिर लोग अब क्या है बोला बीजेपी वाले भी हैं, कांग्रेस वाले भी हैं। अरे बीजेपी कांग्रेस वाले ये कह के थोड़ी राजनीति में आए हैं कि हम बदलाव करेंगे, परिवर्तन करेंगे। वो तो ट्रेडिशनल राजनीति है, वो कर ही रहे हैं अपनी। इसने तो रुक के मार मार के ये कही थी ना केजरीवाल ने तो कि मैं ईमानदार हूँ, मैं हरीशचंद्र हूँ। क्या हरीशचंद्र है रे तू, है? तने नाश कर दिया लाखों लोगों की। हारना जीतना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मैटर नहीं करता है। आप हारोगे जीतोगे एक अलग चीज़ है। सवाल इस बात का है कि लोगों की भावनाओं को तोड़ा, लोगों के साथ धोखाधड़ी करी। और भगवान ये अपने आप कह रहा था भगवान मेरे साथ है, लोग मेरे को अब अगर हरा देंगे तो मेरे को चोर और बेईमान मान लो। कही थी ना, मैंने थोड़ी कही थी। मैंने तो जब हरियाणा में चुनाव लड़ा था मैं तो आड़ा ही बोल रहा था, आड़ा ही बोलूँ था। मैं तो SYL के पानी के लिए क्यों था। दिल्ली नहीं, पंजाब में और बूंदी दुर्गति होगी, चेक कर लियो। मैं वो लिख के तैयो दिया है, मैं दोरा चेक खून पे लिखवा लो। मैंने पहले कह दी थी कि दिल्ली में क्या होना इनका, क्योंकि ये एक मतलब नटवर लाल की तरह, बहरूपिये की तरह मतलब बिहेव किया है। और लोगों ने उस चीज़ को सबक सिखा दिया है। और जो नई सरकार बनी है, मैं तो उनसे भी कहूँगा अभी जो आपने वादे करे हैं वे पूरे करो। आप ये अब मेरा पीछा पड़ने का मेरा कोई पर्टिकुलर मेरा तो कोई इस तरह का वो है नहीं कि मैं किसी पार्टी में हूँ कि भाई मैं पीछे पड़ के कुछ मेरे को कुछ फ़ायदा होगा। मेरे को क्या फ़ायदा होगा, मैं तो आज भी अड़े हूँ। आज तो मैं तो 2020 में मैंने पार्टी को, जब पिछला चुनाव था जब छोड़ दी थी। और मैं तो कभी बोला भी नहीं खिलाफ। जब SYL का 2000 यो मामला आया था 23 में अक्टूबर में फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद मैंने कही थी कि भाई SYL के ऊपर बोलना चाहिए। हरियाणा का लाल रुक्का मारा था, तो हरियाणा का दलाल के रूप में काम करा है। तो दिल्ली। हाँ जी। अब चलते चलते इतना बताइए, आप कोई बड़ा आंदोलन शुरू करने वाले हैं या फिर सरकार को कुछ कहना चाहेंगे भाई इस मुद्दे पे फोकस करें, नहीं तो हम बच्चों को या कोई और बड़ा कोई ऐसा कुछ? नहीं, देखो मेरा ये मानना है कि जो आपने मैनिफेस्टो में जो चीज़ें कही हैं सरकार ने, वो चीज़ें पूरी करनी चाहिए। थोड़ा समय तो चाहिए। और तो समय तो देने लग रहे हैं। मैं कौन सा मैं कि लट्ठा बैठा हूँ। मैं तो समय तो 100 दिन मांगा था उन्होंने, 100 के 200 ले ले भाई। इतना ही होया अगर है आदमी 6 महीने साल में आदमी का एक वो हो जा रहा है। कहाँ सरकार ने जो आपने कमिटमेंट लोगों से कर रखे हैं वो पूरे कीजिए। चाहे वो 2100 रुपये महिलाओं को देने की बात है, चाहे वो जो 50,000 जो हर साल देने की बात, क्योंकि 2 लाख उन्होंने कहा है। तो जो बच्चे जो CET का इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए ये जो भी आपने अनाउंसमेंट करी है, जो रंडा पेंशन है, जो क्योंकि देखो रंडा का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि मैं तो लोगों को कहता हूँ कि राजनीति से दूर रहो। राजनीति से इसलिए दूर रहो कि इसमें कुछ है नहीं। जिसके पास एक्स्ट्रा टाइम है, पैसा, जाओ राजनीति में। बाकी रंडा की है राजनीति, उनके लिए अच्छा स्कोप है। और उन राजनीति में आना भी चाहिए, क्योंकि उनके पास समय भी ज़्यादा होगा, रिस्क का भी ज़्यादा होगा। लेकिन उनके पास भी मतलब काम का अपना ख़राब करने की ज़रूरत ना है। और मेरा तो देखो लांबा साहब यही कहना है, लोगों को जागरूक होना चाहिए अपने उसके लिए। इतना ही होना, अपना मान सम्मान स्वाभिमान से जीना चाहिए। और तो क्या है, और कौन किसके बोरी गाल के जाए, कोई किसी के निकाल के जाता। जो मंत्री हैं वो अपना ढंग से काम करें, जो मुख्यमंत्री हैं। और एक चीज़ जो खट्टर साहब के टाइम पे हमने एक चीज़ करवाई थी वह हुई भी थी। अब उसका इम्प्लीमेंट के ऊपर कितना अच्छा काम कर रहे हैं मैं मुख्यमंत्री जी है कि ये जो अधिकारी नीचे से ऊपर तक के अधिकारियों के लिए रोज़ के जो 2 घंटे के लिए है कि वो जनता के लिए सुने, जनता दरबार लगावें, ताकि हमारे पास हमारे जैसे लोगों के पास लोगों आने की ज़रूरत ना पड़े। उनकी सॉल्यूशन हो, को टाइम बाउंड एक सॉल्यूशन होना चाहिए कि भी किसी भी की ग्रीवेंस है उसका सॉल्यूशन कैसे करना है। और मुख्यमंत्री जी मिलते हैं अच्छी बात है, लेकिन मुख्यमंत्री के अकेले मिलने से बात नहीं बनेगी। सभी MLAs MP जितने भी जो भी हैं, किसी भी पार्टी हैं, उनको कम से कम सप्ताह में 1 दिन तो जनता के लिए खुले दरवाजे अपने घरों के होने चाहिए। और तनख्वाहें हैं, ये कर्मचारी ले हो 25-26 दिन काम कर रहे हैं, सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो,
तो इनको भी अपना एक ऑडिट, सोशल ऑडिट होना चाहिए कि भाई, और लोगों को तो मैं यही कहूँगा कि वो थोड़ा जागरूक हो और सोशल मीडिया का प्रयोग जो है ये अपना एंटरटेनमेंट ठीक है उसके लिए प्रयोग करें, लेकिन वो सोशल इशू के लिए भी उसमें भागीदारी अपनी निभाएं। मेरा तो यही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी, आपसे बातचीत की कीमती समय दिया। थैंक यू मेरे भाई। तो हमारे साथ ये नवीन जैन जी खास बातचीत तो बने होते और अक्सर ये आवाज़ उठाते हैं, सड़क के सीम की संज्ञा दी थी, आज भी सड़क पे हैं, पहले भी सड़क पे थे और लोगों के लिए लट खाते हैं, जेलें में जाते हैं, तारीखें भुगते हैं और ये यहीं बैठे हैं। लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए, ये आप पे छोड़ते हैं कि वास्तव में ही नवीन जैन को किसी पार्टी में जाना चाहिए। आपकी इस बारे में क्या राय है? या फिर नवीन जैन को अपनी खुद की पार्टी बनानी चाहिए या फिर नवीन जैन को कुछ और करना चाहिए? आपके दिमाग में क्या है? कमेंट बॉक्स में राय जरूर लिख डालिए। जी सर, आप कह रहे हो ना लोग कित पहुँच गए, कौन चांद पे जा रहा है? सारे अड़े पाँव हमने तो कोई कितना ना जा रहा, उनके भीतर लेते जाकर पूछो जो जित जा रहे हैं। माने क्या एक ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ? किसी ने पैसा कमा लिया होगा, किसी के पास बड़ा घर, बड़ी गाड़ी होगी, यही होगा ना। इससे ज़्यादा कोई नेता बनाया, कोई पावर आ गई होगी, कित चले गए? उनसे जाके पूछो मेरे भाई जी। मैं तो सारे राड़ के जानू हूँ, मैं सब न जानू हूँ। तो मैं फिर आपको ये कह रहा हूँ, किसी के भी लिए खुश रहना, अपनी इंटरनल फीलिंग, किसी का भला हो उसका ना, उसका किसी का बुरा मत करो, बस बात मेरा तो इतना ही है भाई। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24 नमस्कार, जय हिंद।